भूचाल से कम नहीं होगा। रायबरेली को लेकर ईरानी का बयान, रायबरेली में भूचाल आने वाला है। कांग्रेस कह रही है अमेठी में आएगा भूचाल। एसपी ने कहा कांग्रेस जीतेगी सीट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब करीब महीने भर का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां हो या फिर नेता सियासी रणनीति के लिए मशक्कत में जुट गए हैं। 2024 के चुनाव में बड़े भूचाल की सियासत होने वाली है, क्योंकि अब की बार रायबरेली को लेकर अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा है, उससे उत्तर प्रदेश की सियासी पारा जरूर बढ़ गया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी में जीत हासिल की थी और राहुल गांधी से अमेठी की गद्दी छीन ली थी। अब की बार साल 2024 में अमेठी में जीत के दावे तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन रायबरेली में भूचाल आने की बात भी कह रही है। ये खुद अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने न्यूज 18 के चौपाल में कही है। स्मृति ईरानी के दावे के बाद से यूपी का सियासी पारा हाई है। पहले स्मृति ईरानी का वो बयान सुनवाते हैं, फिर बताते हैं कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के इस बयान को किस तरह से देखा है। और जहां तक राजनीतिक भूचाल की बात है तो अमेठी क्या सुनने में आया, रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। जो अमेठी में सीट बदल रहे थे, अब शायद रायबरेली में भी सीट बदलाव की अटकलें आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इलाके में मिजाज ऐसा है कि गांधी खानदान को हराया जाए और इलाके को कांग्रेस पार्टी से, गांधी खानदान से मुक्त किया जाए। वहीं स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि इस बार रायबरेली नहीं, अमेठी में भूचाल आने वाला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, उनका कहना है कि इस बार रायबरेली में भी भूचाल आने वाला है। संभाल के रखें अपने आप को, अमेठी में भूचाल आने वाला है। स्मृति ईरानी जी लाखों वोट से आप पराजित होंगे। हालांकि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी भी अब कांग्रेस को बचाने के लिए उतर चुकी है। स्मृति ईरानी के बयान पर जहां प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया था, तो वहीं एसपी सांसद एसटी हसन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एसपी सांसद का कहना है कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस जीतेगी। देखिए, वहां से कांग्रेस की बड़ी नेता लड़ती हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वो बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी से जीतने वाली हैं। स्मृति जी हो सकता है इस बार वहां से लड़ना चाह रही हूं, ट्राई कर लें, एहसास हो जाएगा उनको कि क्या होने जा रहा है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी इस बार के चुनाव में सिर्फ एक सांसद की सीट छोड़कर बाकी सभी सांसदों के टिकट काट रही है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सही विश्लेषण करने के बाद फैसला लेती है। इस फैसले में हम सबको कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में किसी भी जगह को अपना अधिकार समझकर न बैठे, सबको चलते रहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों का सही विश्लेषण करने के बाद फैसला लेती है, और इस फैसले में हम सबको ये कहते हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कोई भी व्यक्ति राजनीति में किसी भी जगह को अपना अधिकार समझ करके न बैठे। सबको चलते रहना है, बढ़ते रहना है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, नए मकाम, नए वो मिलेंगे, उस पर आपको आगे। मतलब चाहे एसपी हो या फिर कांग्रेस, बीजेपी दोनों पार्टियों पर अटैक कर रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों पर अपना दमखम दिखाने के लिए बीजेपी इस बार खास रणनीति की प्लानिंग में है। स्मृति ईरानी के बयान के पीछे की खास रणनीति भी है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बार सोनिया गांधी अपनी सीट बदल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी।